Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 5 and I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा because now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 6 and the title of the chapter is Confronting Marginalization. So हमने previous class में इसके बारे में पढ़ा था तो हम आगे बात करने वाले हैं कि हम कैसे confront करते हैं इस particular topic को. So हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज की क्लास में क्या क्या होने वाले हैं. सो बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस against discrimination for marginalized communities in India. After that, we are going to describe the national policy on education and its role in promoting social justice. And in third, we are going to explain the reservation policy and its impact on the education and the employment. And we will analyze the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 and its significance as well. At last, we are going to discuss about the ongoing struggles against the manual scavenging and the importance of enforcing laws as well. So all these are the topics जो कि हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. So बच्चों, let's start with the chapter. तो सबसे पहले हमें दिया गया है इंटरैक्टिव. So इंटरैक्टिव में आपको एक पिक्चर गिवन है. सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखेंगे और यहाँ पे आपको लिखा गया है The given picture depicts manual scavenging in which जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा को from dry latrines and transport them on their heads to nearby disposal grounds. Now, due to this activity, इसी एक्टिविटी की वजह से इन लोगों को कंसिडर किया जाता है एज अनटचेबल्स. सो डिस्पाइट द गवर्नमेंट बैन, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है बच्चों, मैनुअल स्केवेंजिंग को बिल्कुल बैन किया हुआ है, बट स्टिल अभी भी लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसको इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. नाउ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपको रिसर्च करना है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे अभी भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है. सो बच्चों, मैं आपको 2 स्टेट ऐसे बताऊंगी जहाँ पे अभी भी हम मैनुअल स्केवेंजिंग को प्रैक्टिस करते हैं. सो आप याद भी रख सकते हो यूपी, एमपी, राइट, विच मीन्स कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट है जहाँ पे अभी भी मैनुअल स्केवेंजिंग को परफॉर्म किया जाता है. नाउ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपको रिसर्च करना है कि और ऐसे कौन कौन से स्टेट है या फिर कौन कौन सी जगह है जहाँ पे अभी भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है, राइट. सो दैट इज योर होमवर्क. नाउ कमिंग टू द chapter, our first topic is confronting marginalization. So हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो भारत का संविधान है, वो इंश्योर करता है डेमोक्रेसी को थ्रू दी फंडामेंटल राइट्स. और ये फंडामेंटल राइट्स हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं. सो इक्वली अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स. और क्या बोला गया है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो सारे ही सिटीजन्स के लिए इक्वली अवेलेबल हैं. नाउ जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं, दे हैव यूज्ड दिस राइट्स टू फाइट फॉर देयर राइट्स, प्रेशरिंग द गवर्नमेंट टू पास फेवरेबल लॉज. तो बच्चों, जितने भी हमारे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उन्होंने इन राइट्स का यूज किया है और उन्होंने लड़ा है अपने राइट्स के लिए ताकि जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए फेवरेबल लॉज को पास कर पाए. They have also approached the media to highlight discriminatory practices. और उन्होंने अप्रोच भी किया मीडिया को कि जो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, जितनी भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर कोई एक्शन भी ले. नाउ बच्चों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को बेस्ड ऑन द रिलीजन, बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस. ये हमारे आर्टिकल 15 में लिखा गया है. नाउ ये ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है शेड्यूल्ड कास्ट को राइट टू एजुकेशन, मतलब कि इन्हें एजुकेशन का राइट है, इन्हें टेम्पल में एंट्री करने का राइट है एंड पब्लिक फैसिलिटीज में भी एंटर करने का राइट है, जो कि लिखा गया है हमारे आर्टिकल 17 में. नाउ सिंस इंडिपेंडेंस अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि वो स्ट्रेंथन कर पाए एजुकेशन को एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट. नाउ जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है जो कि 1986 में आई थी, विच इज अपडेटेड इन 2020 एज वेल, ये फोकस करता है बच्चों इक्वालिटी के ऊपर एंड सोशल जस्टिस के ऊपर फॉर द बैकवर्ड माइनॉरिटीज.
नाउ माइनॉरिटी के जो ग्रुप्स हैं उसमें इंक्लूड होते हैं पारसीज एंड मुस्लिम्स, एंड दे हैव आल्सो यूज फंडामेंटल राइट। इन्होंने भी अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज किया है ताकि वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को प्रिजर्व कर पाए और प्रोटेक्ट कर पाए। दे हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उनके पास क्या है बच्चों? राइट है अपने रिलीजन को मानने का, अपने कल्चर को मानने का, और एजुकेशनल राइट्स भी है उनके पास, एंड ऑथराइज्ड टू प्रिजर्व देयर यूनिक कल्चर्स, ताकि वो क्या कर पाए? अपने यूनिक कल्चर को प्रिजर्व कर पाए। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लॉस फॉर द मार्जिनलाइज। सो बच्चों, जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है? लॉस को क्रिएट किया है ताकि वो सेफ गार्ड कर पाए अपने सिटीजन्स को। एडिशनली ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं टू सपोर्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे कि आपके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। नाउ ये एस्टैब्लिश करते हैं स्पेशल प्रोग्राम्स को एंड पॉलिसीज को जो कि हेल्प करते हैं इन ग्रुप्स को, which is often through research, surveys और कमिटीज। नाउ हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम करती है उसके बाद और प्रमोट करती है, इनिशिएटिव्स लेती है एंड अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करती है एंड रिसोर्सेज देती है जिनको इनकी सबसे ज़्यादा नीड होती है। फिर आता है बच्चों प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, कि कैसे हम सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं। सो अगर हमें अपहोल्ड करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, सो इसी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च करती है स्पेशल प्रोग्राम्स को इन एरियाज जहाँ पे हमें हाई कंसंट्रेशन देखने को मिलता है ट्राइबल एंड दलित पॉपुलेशन का। फॉर इंस्टेंस ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों? दे प्रोवाइड फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर दलित एंड आदिवासी स्टूडेंट्स टू एक्सेस एजुकेशन दैट मे नॉट बी अवेलेबल लोकली। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों? हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? वो उनको फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स प्रोवाइड करवाती हैं सो दैट कि वो अच्छे से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। बिसाइड ऑफरिंग फैसिलिटीज, जो गवर्नमेंट होती है वो इनैक्ट भी करती है लॉज को ताकि वो एड्रेस कर पाए सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज को, राइट। नाउ अ नोटेबल एग्जाम्पल इज द रिजर्वेशन पॉलिसी। तो जो आपको नोटिसेबल क्या देखने को मिलता है बच्चों? एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी, जो कि क्या देखने को मिलता है इसमें जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती हैं इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दलित एंड आदिवासी। तो बच्चों जितने भी लोग शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ रिजर्व सीट रखती है जो कि सिर्फ उनके लिए होती है। नाउ ये जो पॉलिसी है इनका एम क्या था? ताकि वो एड्रेस कर पाए सेंचुरीज को ऑफ द डिनाइड अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प दीज कम्युनिटीज डेवलप न्यू स्किल्स एंड वोकेशंस प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, विच मीन्स कि ऐसे लोग जिन्होंने सेंचुरीज से क्या देखा है बच्चों? उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखी है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई है। इसी वजह से जो ये गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसी चलाई है रिजर्व सीट्स का, सो दैट कि हम उस ग्रुप को प्रमोट कर पाएँ और उन्हें सोशल जस्टिस मिल पाए और उन्हें इक्वालिटी मिल पाए। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो काम कैसे करती है, वो वर्क कैसे करती है। सो बच्चों जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो हेल्प करती है दलित को, ट्राइबल्स को एंड बैकवर्ड कास्ट को एक्सेस टू एजुकेशन, इन्हें एजुकेशन दी जाती है एंड गवर्नमेंट जॉब में भी इनको सीट मिलती है। नाउ जो बेनिफिट है फ्रॉम दिस पॉलिसी वो क्या है? स्टूडेंट्स एंड जॉब एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ देयर कास्ट। जो स्टूडेंट्स हैं जो भी क्या करना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी एप्लीकेंट्स है, तो बच्चों उनको क्या देना पड़ता है? उनको प्रूफ देना पड़ता है अपने कास्ट का और ट्राइब स्टेटस का थ्रू दी सर्टिफिकेट। नाउ इफ देयर कास्ट और ट्राइब इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट, अगर उनका जो कास्ट है, जो ट्राइब है वो गवर्नमेंट की लिस्ट में होता है तो वो अवेल कर सकते हैं अपने रिजर्व सीट को इन द कॉलेजेस एंड जॉब्स। हाउएवर टू गेट इनटू द प्रोफेशनल कॉलेजेस, जैसे कि आपके मेडिकल स्कूल्स होते हैं, तो उनको स्कोर करना होता है सर्टेन मार्क को, जिसको हम कट ऑफ के नाम से भी जानते हैं, राइट। नाउ एडिशनली जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं वो ऑफर करते हैं स्पेशल स्कॉलरशिप को ताकि वो सपोर्ट कर पाए इन स्टूडेंट्स को। नाउ ये जो पॉलिसीज होती हैं इनका मेन एम क्या होता है? सो बच्चों इनका एम होता है ताकि ये प्रोवाइड कर पाए अपॉर्चुनिटीज को टू दोज हु हैव बीन हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, मतलब कि ऐसे लोग जो कि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए हम इसको चलाते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड
एंड आदिवासीज। सो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल है रतनाम का, जो कि 20 ईयर ओल्ड दलित इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिसने रिफ्यूज किया कि वो परफॉर्म नहीं करेगा रिचुअल्स को जो कि उसकी फैमिली किया करती थी, और उनको फोर्स किया जाता था जनरेशंस तक उसको क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, विच इज दी वॉशिंग द फीट ऑफ प्रीस्ट। मतलब कि जितने भी प्रीस्ट होते थे उनके जो फीट होते थे उनको वॉश करना पड़ता था। एंड उसको ये लगा, उसने बिलीव किया कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है, एंड उसने रिफ्यूज किया कि वो कंटिन्यू नहीं करेगा इस प्रैक्टिस को। नाउ जितने भी पावरफुल कास्ट थे इन द विलेज वर एंगर्ड, वो गुस्सा हो गए जितने भी पावरफुल कास्ट थे, एंड ऑब्स्ट्राइज्ड हिम एंड हिज फैमिली, इवन सेटिंग देयर हट ऑन फायर। और बच्चों क्या कर दिया गया, उसकी फैमिली का जो घर था उसको आग लगा दिया गया बाय द हायर कास्ट। नाउ रतनाम फाइल्ड अ केस अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो रतनाम ने क्या किया बच्चों, उसने केस को फाइल किया, और ये जो केस फाइल हुआ है दैट इज अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स व्हिच इज द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। एंड जो मीडिया है, मीडिया ने इस स्टोरी को पिकअप किया एंड हेलिंग हिम एज अ सिंबल ऑफ दलित एक्शन। नाउ ऑल्दो जो रिचुअल्स थे बच्चों उनको कैंसिल कर दिया गया, एंड जो रतनाम थी उसकी फैमिली को फोर्स किया गया ताकि वो छोड़ के चला जाए ड्यू टू कंटिन्यूड ostracism, right? Now coming to the scheduled caste and the scheduled tribes, which is the Prevention of Atrocities Act 1989। सो 1989 में क्या हुआ था बच्चों, जो गवर्नमेंट थी हमारी उन्होंने क्रिएट किया था एक लॉ को जो कि प्रोटेक्ट करती थी दलित को एंड आदिवासीज को फ्रॉम द वायलेंस एंड द डिस्क्रिमिनेशन। नाउ इस लॉ को हमने क्या बोला, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से हमने इसको जाना। तो बच्चों ये क्या था, ये एक रिस्पॉन्स था टू द डिमांड्स ऑफ दलित एंड आदिवासी ग्रुप जिन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन और डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता था। सो दे वांटेड द गवर्नमेंट टू मेक देयर स्ट्रगल्स सीरियसली। तो वो चाहते थे कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो उनके स्ट्रगल्स को सीरियसली ले एंड पनिश करे ऐसे लोगों को जो कि क्या करते हैं बच्चों, जो कि कमिट करते हैं एट्रोसिटीज को अगेंस्ट देम, राइट। सो बिफोर दिस लॉ जो दलित और आदिवासी थे उनको बहुत ही अनफेयरली ट्रीट किया जाता था, उनको उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते थे, और उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने के लिए फोर्स किया जाते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा डीह्यूमनाइजिंग हुआ करते थे और ह्यूमिलेटिंग हुआ करते थे। जब वो डिमांड करते थे कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए तो बच्चों, और या फिर अगर वो रिफ्यूज कर देते थे कि वो प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेंगे, तो जो पावरफुल कास्ट के लोग होते थे वो वायलेंस के साथ उनको रिस्पॉन्ड किया करते थे, जैसे कि हमने स्टोरी में देखा कि उसके घर को जला दिया था, राइट। तो इस तरीके की चीजें जो पावरफुल कास्ट के लोग थे वो किया करते थे। द लॉ लिस्ट मैनी क्राइम्स। सो बच्चों इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं, इसमें है वायलेंट एक्ट, फोर्स लेबर, टेकिंग अवे देयर लैंड एंड रिसोर्सेज। सो ये सारे ही आपके इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक स्ट्रगल्स ऑफ दलित एंड आदिवासी वुमेन एंड पनिश दोज हु कमिट क्राइम्स अगेंस्ट देम। सो बच्चों हमने क्या किया, हमने एक्ट बनाया, लॉज बनाए, कानून बनाए, और हमने कहा कि अगर कोई भी उन लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उनको पनिश भी किया जाएगा। नाउ इस लॉ का एम ही ये था कि वो पनिश करे ऐसे लोगों को जो कि ऐसे क्राइम्स को कमिट करते हैं, एंड ऑल्सो चेंज भी करे किसको बच्चों, द वे पीपल थिंक एंड एक्ट टुवर्ड्स दलित एंड आदिवासीज। नाउ इट सीक्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड डिग्निटी एज वेल। The act divide crimes into different levels. First होता है बच्चों humiliating acts. तो बच्चों humiliating acts में कौन कौन से एक्ट आते हैं, जैसे कि किसी को फोर्स करना कि वो ईट और ड्रिंक करे समथिंग विच इज वेरी हार्मफुल और डिस्गस्टिंग, वो आता है आपका humiliating एक्ट में। फिर आता है दूसरा forcing someone to strip naked, किसी को नेकेड होने के लिए बोलना या फिर उससे नेकेड होके परेड करवाना विद दी पेंटेड फेस बॉडी डैमेजिंग देयर डिग्निटी, ये सारा भी आपका ह्यूमिलेटिंग एक्ट के अंदर आता है। फिर आता है बच्चों सेकंड वन विच इज टेकिंग अवे रिसोर्सेज। सो बच्चों इलीगली ऑक्यूपाई करना या फिर कल्टिवेट करना लैंड को विच इज बिलोंग टू दलित और आदिवासी, तो ये आपका टेकिंग अवे रिसोर्सेज के अंदर आता है। एंड सेकंड वन आता है आपका फोर्सिंग देम इनटू स्लेव लेबर, उनसे बंधुआ मजदूरी कराना भी आपका इसी में इंक्लूड होता है। फिर आता है बच्चों आपका थर्ड पॉइंट विच इज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन।
सो फिजिकली असॉल्ट करना और यूज करना फोर्स को अगेंस्ट दलित आदिवासी वुमेन, ताकि आप उसको डिस्ग्रेस कर पाओ। अब बच्चों ये जो एक्ट है वो एम करता है कि वो पनिश करेगा ऐसे लोगों को जो कि ये सारे क्राइम्स को करते हैं, एंड वो प्रोटेक्ट करेगा डिग्निटी एंड राइट ऑफ द दलित एंड आदिवासीज एज वेल, राइट। Then we have demands of Adivasis and the 1989 Act. So बच्चों जो 1989 का एक्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे एक्टिविस्ट के लिए, और खासकर कौन से एक्टिविस्ट? आदिवासी एक्टिविस्ट, जिन्होंने फाइट किया था अपने राइट के लिए टू देयर एंसेस्ट्रल लैंड। नाउ दे वांट द लॉ टू पनिश दोज हु इलीगली ऑक्यूपाई देयर लैंड। तो बच्चों ये जो हमारे आदिवासी थे वो क्या चाहते थे कि ऐसे लॉस को बनाया जाए और ऐसे लोगों को पनिश किया जाए जिन्होंने इलीगली उनके लैंड को हड़प रखा है, राइट, ऑक्यूपाई किया हुआ है, एंड डिमांड दैट द गवर्नमेंट ओनर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड फ्रॉम बीइंग सोल्ड और ब्रॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल। और बच्चों उन्होंने डिमांड भी किया गवर्नमेंट को कि वो ऑनर करे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉमिस को कि कोई भी इंसान उनके लैंड को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है या फिर उनको बेच नहीं सकता टू दी बाय दी नॉन ट्राइबल पीपल। सो इफ ट्राइबल लैंड हैज बीन टेकन, अगर वो ट्राइबल का जो लैंड है वो लेते हैं, सो बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपोसेस इट, राइट। नाउ आदिवासी एक्टिविस्ट सी के जानू हाईलाइट करते हैं दैट स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो वायलेट ट्राइबल राइट्स। तो बच्चों जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी वायलेट करती है ट्राइबल के राइट को, कैसे? बाय अलाउइंग आउटसाइडर टू एक्सप्लॉइट देयर लैंड एंड फोर्सिबली एविक्ट देम। मतलब कि उनके लैंड को एक्सप्लॉइट किया जाता है और उन्हें फोर्सफुली वहां से हटाया भी जाता है। शी डिमांड्स दैट, उन्होंने डिमांड किया कि जो गवर्नमेंट है वो कंपनसेट करे एंड रिहैबिलिटेट करे ट्राइबल्स को जिनको डिस्प्लेस किया गया है, जस्ट लाइक दे स्पेंड मनी ऑन प्रोजेक्ट्स बिल्ट ऑन अ ट्राइबल लैंड। It's only fair that they support the people who have lost their homes and livelihood as well. तो उनकी जो मांग थी वो क्या थी बच्चों? वो सिंपल सी मांग थी कि जिनकी भी आपने लैंड ली है आप उनको कंपनसेट करें और आप उनको रिहैबिलिटेट करें, राइट। Then we have the scourge of manual scavenging. So बच्चों जो manual scavenging हम करते हैं वो बहुत ही dehumanizing practice होती है जिसमें involve होते हैं using brooms and basket to remove human or animal waste from dry latrines often carried on the head, right? तो बच्चों इसमें क्या किया जाता है? ये बहुत ही dehumanizing practice है सबसे पहली बात, और इसमें हम brooms का यूज करते हैं, झाड़ू का यूज करते हैं, बास्केट का यूज करते हैं ताकि जो भी लोग हैं वो ह्यूमन और एनिमल जो एक्सक्रीटरा होती है उसको वहां से हटा पाए और अपने हेड पे लेके जा पाए। मैनी दलित वुमेन एंड जो गर्ल्स होती हैं उनको फोर्स किया जाता है इसको करने के लिए एंड एक्सपोजिंग देम टू सीरियस हेल्थ रिस्क, जिसकी वजह से वो एक्सपोज होते हैं बहुत ही सीरियस हेल्थ रिस्क से एंड लो वेजेस भी उनको दिए जाते हैं। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल बैन और अनटचेबिलिटी, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं एंड एक्सक्लूजन को भी फेस करते हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और 1993 लॉ प्रोहिबिटेड मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो बच्चों 1993 में एक लॉ पास हुआ जिसने कहा कि हम प्रोहिबिट करेंगे किसको? मैनुअल स्कैवेंजिंग को, बट इसको एनफोर्स नहीं किया गया। इन 2003 जितने भी एक्टिविस्ट थे और स्कैवेंजर्स थे उन्होंने पिटीशन दिया सुप्रीम कोर्ट में, विच इज लीडिंग टू द 2013 लॉ दैट मैंडेट द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला जब पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में? तो बच्चों 2013 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि हम इरेडिकेट करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग को एंड रिहैबिलिटेट करेंगे ऐसे लोगों को जो कि उनसे क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, इंश्योर करेंगे उनकी डिग्निटी को, सेफ्टी को एंड फंडामेंटल राइट्स को। सो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है बच्चों मैनुअल स्कैवेंजिंग की, राइट। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन। सो बच्चों कंक्लूजन क्या है आज के चैप्टर का? हैविंग अ लॉ और राइट ऑन पेपर डजंट मीन इट्स रियलिटी। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी राइट हमने पेपर पे लिख दिया है, जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, तो वो फॉलो होता है या फिर वो रियलिटी है। क्योंकि अगर हम देखें तो डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट। सो पीपल मस्ट कॉन्टिन्यूअली वर्क टू मेक श्योर दीज लॉज आर पुट इनटू प्रैक्टिस। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी जो कोशिश
कोशिश है वो जारी रखनी पड़ेगी ताकि हम जो भी ये लॉज हैं उनको प्रैक्टिस में ला पाएं एंड रिस्पेक्टेड बाय द अदर्स एज वेल। द डिजायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज ऑन गोइंग, राइट। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी डिग्निटी के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए या फिर अपने किसके लिए बच्चों, इक्वालिटी के लिए अभी भी लड़ रहे हैं एंड has been presented throughout the history as well। और हमें हिस्ट्री में भी ये सारी चीज देखने को मिली है। इवन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कंटिन्यू फाइट करें, राइट करें, नेगोशिएट करें एंड ऑर्गेनाइज करें ताकि हम इंश्योर कर पाए कि ये जो राइट्स हैं उनको अपहेल्ड किया जा रहा है एंड इट बिकम पार्ट ऑफ एवरीडेज लाइफ। नाउ कमिंग टू लेसन एको। सो बच्चों आज के लेसन में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे भारत का संविधान है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंश्योर करता है डेमोक्रेसी को थ्रू दी फंडामेंटल राइट्स। फिर हमने देखा कि जितनी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती हैं वो यूज करती हैं अपने राइट्स को ताकि वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर पाए। जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि वो स्ट्रेंथन कर पाए एजुकेशन को एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दे पाए शेड्यूल कास्ट को और ट्राइब्स को। नाउ जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हेल्प करती है दलित को, ट्राइबल्स को एंड बैकवर्ड कास्ट को ताकि उन्हें एक्सेस मिले एजुकेशन का एंड गवर्नमेंट जॉब का। जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 वो प्रोटेक्ट करता है दलित को एंड आदिवासीज को फ्रॉम द वायलेंस एंड द डिस्क्रिमिनेशन एज वेल, राइट। सो इसी के साथ हमारा लेसन एको होता है यहाँ पे कंप्लीट और हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे एंड आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।